हाय सो अभी अभी एमएचटी सीईटी सेल ने यहाँ पर एक नोटिस रिलीज किया है जिसमें सारा हिसाब किताब है, कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत, क्या क्या डेटा इनके पास आया था। तो आइए एक बार नज़र घुमाते हैं। सो पहली बात तो इसमें सारे सेशंस इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग जो एक एक्स्ट्रा सेशन हुआ था। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। चलो, सो फिजिक्स के टोटल जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए थे, यानी कि 275 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस यहाँ पर उठाए गए थे फिजिक्स में, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन आईडीज, तो आपने अगर देखा हो एमएचटी सीईटी के हर क्वेश्चन में एक अलग सेपरेट आईडी थी 4 डिजिट की, है ना। 3581 3581, है ना, 4611, ऐसा कुछ भी 4 डिजिट का कुछ भी नहीं, मतलब ऑब्वियसली ऑर्डर वाइज आईडी थी हर एक को अलग अलग। तो यानी कि 275 लोगों ने यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाया है, जिसमें से जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, एग्जाम्पल तौर पे एक ही क्वेश्चन 4 जनों ने अप्लाई किया तो वो क्वेश्चन आईडी तो एक ही थी, तो यूनिक आईडीज जो थी वो थी 64। यानी फिजिक्स के पेपर में टोटल 64 क्वेश्चंस का स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगा है, केमिस्ट्री में 36, मैथ्स में 54। यानी कि इतने लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया है, जिसमें से कॉमन क्वेश्चंस निकले हैं हमारे 154 क्वेश्चंस। ओके, पीसीएम के। और पीसीबी का अगर आंकड़ा देखे तो पीसीबी की जनता पता नहीं है कहाँ, यूट्यूब पे तो दिखती ही नहीं है है ना। पीसीबी के स्टूडेंट्स पता नहीं कहाँ से हैं, कौन से प्ले, मतलब दिखते ही नहीं है यूजुअली। ओके, बहुत माइनॉरिटी में है, तो वहां पर आप देख सकते हैं डेटा भी माइनॉरिटी में है। तो ये हो जाता है पहला एप्लीकेशन का पार्ट। तो अगर इसमें से हम सारी चीजों को ऐड करें, पीसीएम पीसीबी को, तो हमको ये आंकड़े यहाँ पर नजर आते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ग्रैंड टोटल ऑफ ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस आईडीज, इतने टोटल ऑब्जेक्शंस हुए हैं जिसमें से काट साट के इतने ही क्वेश्चंस बचते हैं जो यूनिक हैं। ओके, कौन से हैं जो यूनिक क्वेश्चंस है, वही हो गया। मतलब ये तो जस्ट एडिशन किया है, एडिशन हमारे तो किसी काम की नहीं। ये क्वेश्चंस बचते हैं जो यूनिक है, यानी कि फिजिक्स में 69, केमिस्ट्री में 39, मैथ्स में यहाँ पे 54, राइट, है ना। एंड बायोलॉजी में टोटल 11 क्वेश्चन। इसमें से रिजॉल्व कितने हुए हैं, रिजॉल्व यहाँ पर 69 क्वेश्चंस में से 11 रिजॉल्व हुए हैं। ओके, मतलब 11 लोगों को यहाँ पे फ्री मार्क्स मिलेंगी, ऐसा आप समझ सकते हैं। फ्री यहाँ कुछ भी, अभी लॉजिक में नीचे समझाऊंगा कि क्या लॉजिक होता है। 39 में से 6। ओके, तो यानी कि इतने सारे क्वेश्चंस जो अप्लाई भी किए हैं, इसमें से जो रिजोल्यूशन हुआ है वो बहुत कम क्वेश्चंस का हुआ है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर लॉजिक कैसा है। तो सबसे पहली पहली बात तो आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स होंगे ही होंगे, है ना, स्क्रीनशॉट्स होंगे ही होंगे। तो इन्होंने लिखा है 500 जो क्वेश्चंस थे उसमें से यूनिक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ थे 173। ओके, तो आप लोगों के पास स्क्रीनशॉट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, मुझे ईमेल डाला था, किसी और को ईमेल डाला होगा। तो यहाँ पर सारी क्वेश्चन आईडीज लिखी हैं, और यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि कौन से क्वेश्चन पे फुल मार्क्स मिल जाएंगी डायरेक्टली। ओके, तो अगर आपके पास ऐसा लिस्ट था 6 तारीख को, 6 अगस्त के ना, काफी लोग मुझे भेज रहे थे, तो यहाँ पर प्रॉपरली लिखा है कि क्या क्या यहाँ पे प्रोसेस है। ओके, सो फुल मार्क्स वाले लोग यहाँ पर डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि कितनी मार्क्स आपकी यहाँ पर ऐड होंगी। शिफ्ट का भी दिन गिवन है और सब चीजें, टाइमिंग एंड सब सब्जेक्ट वाइज सारी चीजें गिवन है। फर्दर मोर, समझो करेक्ट ऑप्शन बी था, जैसे एक क्वेश्चन था जिसमें करेक्ट ऑप्शन 0.2 था, आपने बी करेक्ट था, आपने बी टिक किया है, बट आंसर की में सी है। ओके, तो आंसर की में अगर सी है तो फिर इन्होंने चेंज इन आंसर की कर दिया है। तो ऐसे जगहों पे अगर आपने बी ऑप्शन टिक किया है और बी पहले नहीं दिखा रहा था आंसर की में, आंसर की सी दिखा रही थी, तो अब आंसर की उसकी बी दिखाएगी। तो यस, अगर आपने बी टिक किया था तो आपको तो ही मार्क मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने ए टिक किया, आंसर की में सी था, अभी आंसर की में बी हुआ, तो वैसे भी आपने ए टिक किया था, तो यहाँ पर चेंज इन आंसर की का वो मतलब होता है। तो फुल मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करते करते 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड ऐसे करते करते आप थोड़ा सा देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर एनालिसिस इन्होंने थोड़े से क्वेश्चंस का यहाँ पर देके देखा है। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस है। तो काट साट के वही होगा, कुछ कुछ शिफ्ट में 2-2 मार्क का इंक्रीमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 6 तारीख वाले जैसे कह रहे थे, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का यहाँ पर है ना, 7th में 1 है, तो मतलब ये प्रोसेस आपका यहाँ पर आया है। सो बात वही है, एंड रिजल्ट वही है। आराम से वेट करो परसेंटाइल आने का, क्योंकि सारा डिसीजन परसेंटाइल के ऊपर ही आधारित है। उसी के बाद हम लोग काउंसलिंग बहुत अलग इंटेंसिटी से शुरू करेंगे यूट्यूब सीरीज में। ओके, विश यू द बेस्ट।